एवरीवन, स्टेप अप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और आप लोग मचाते होंगे मैथमेटिक्स में, मचा रहे हो ना। चलो आज मचाने का भी काम करते हैं। एक एक क्वेश्चन बारी से देखते हैं क्या है। पहला ट्रायंगल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को गौर से देखो और बताओ क्या करना है। तो देखो बोल रहा है एक त्रिभुज लीजिए ए बी सी, जिसमें ए डी परपेंडिकुलर है बी सी। बी सी पर क्या किया है, लंब डाला है। कहां से, ए से। सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो इसमें कॉन्सेप्ट है, अगर सारा चीज स्क्वायर में मांग रहा हो, सारा चीज स्क्वायर में मांग रहा हो तो डायरेक्ट लगाना पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर सारा चीज स्क्वायर में रहे, स्क्वायर में और मिला जुला रहे तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है। क्या लगाना है, समरूपता। क्या लगाना है, समरूपता। अब इस क्वेश्चन में देखो सारा चीज किस में है, स्क्वायर में है। तो सारा चीज स्क्वायर में है तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। चलो लगाते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया है एडी परपेंडिकुलर बीसी। एडी जो है लंब है किस पर, बीसी पर। सिद्ध क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बच्चों अब ध्यान से देखो, तुमको कौन सा त्रिभुज बोला है, ए बी सी त्रिभुज बोला है। ए बी सी त्रिभुज बना दिया। ए बी सी क्या बोला है, ए से ए डी किस पर लंब डालना है, बी सी। डालो, डाल दिया, डाला, डाला। यहां पर कितना डिग्री बना बच्चों, 90 डिग्री। और हमने क्या कहा कि सारा चीज स्क्वायर में रहेगा तो क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी सी डी, ए बी जो है किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, किस समकोण त्रिभुज में आ रहा है बताओ, ए बी डी में आ रहा है। और सी डी जो है किस ट्रायंगल, ए सी जो है किस समकोण त्रिभुज में आ रहा है, तो ए डी सी में आ रहा है। तो बारी बारी से लगाएंगे। तो देखो त्रिभुज ए डी सी ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस साहब ने क्या दिया था, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कहते हैं किसे, कर्ण उसे कहेंगे जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वही क्या हो जाएगा, कर्ण। तो सोचो ए बी डी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में 90 डिग्री किस पर बन रहा है, डी पर बन रहा है। तो डी के सामने वाला भुजा कौन है, ए बी। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। ये ए डी है बच्चों। तो देखो ए बी जो है राइट में चाहिए लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में है तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट। अब देखो ए सी चाहिए ना, ए सी चाहिए। तो ए सी चाहिए तो किस राइट एंगल ट्रायंगल में आ रहा है, ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से बताओ बच्चों, इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री किस पर बन रहा है, डी पर। तो जो डी हमारा वो क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो डी के सामने कौन सा भुजा, ये भुजा, ये भुजा है। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी के स्क्वायर। अब देखो बच्चों ध्यान से प्रूफ पर जाओ। ये देखो AC किस जगह पर है, राइट साइड पर है। तुम्हारा AC किस साइड पर है, लेफ्ट साइड में है। तो AC को कहां लेके चले जाओगे, राइट साइड में। तो इसको इधर लेके चले आओगे। तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानोगे, 2। इसको इक्वेशन नंबर क्या मानोगे, 2। समीकरण 2 मानोगे। अब देखो तुमको चाहिए AB प्लस चाहिए CD, सी डी यहाँ है
तो दोनों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण एक तथा दो को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ो बच्चों। पहला क्या है, ए बी स्क्वायर, एलएचएस वाला एलएचएस के साथ, आरएचएस वाला आरएचएस के साथ। तो एलएचएस में ये है ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, क्या है बच्चों, डीसी स्क्वायर। और आरएचएस में इधर क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्या है बच्चों, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। बच्चों अब देखो ध्यान से, एडी स्क्वायर यहां पर एडी स्क्वायर बराबर के बाद भी है, तो दोनों को एक जगह लेके जाएंगे तो कट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, दो में दो घटाओगे तो क्या होगा, जीरो होगा। तो उसी तरह ये सेम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो आप गौर से, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बी डी स्क्वायर प्लस क्या आ गया, ए सी स्क्वायर। अब देखो गौर से, तुम्हें क्या चाहिए था, ए बी स्क्वायर है, सी डी स्क्वायर है, बराबर करके ए सी स्क्वायर चाहिए, ए सी स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर चाहिए, बी डी स्क्वायर है। अब इसको सजा के लिख दो, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये आ गया, प्रूफ हो गया। अब इसे देखो गौर से और उतारो, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि 7 tan थीटा 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान निकालें। क्या करें, मान निकालें। देखोगे गौर से, क्या तुम्हारा दिया हुआ है 7 tan थीटा बराबर 4, तो किसका मान निकालना, 7 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान निकालना। तो देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन करते हैं। पहले इसका दिया है क्या चीज, 7 tan थीटा अब बराबर कितना दिया बच्चों, 4 है ना। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो कहां जाता है, डिवाइड में बच्चों, कहां जाता है, डिवाइड में। ये tan थीटा निकल गया। और तुमको निकालना किसका वैल्यू, 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। यही निकालना बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 4/7। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते, पी और एच निकाल के वैल्यू भी निकाल सकते। मतलब दिमाग लगाओ, tan थीटा दिया हो तो इस सारे को tan में कन्वर्ट कर दो। तो सोचो tan में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर अंश और हर में क्या, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड दो, 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। एक तो है साइन cos से बदल के तो लिखो दोनों तरह अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर तो क्या है बताओ, 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा। ये आप लोग का उतर गया होगा।
तो देखो अलग अलग कर लो, 7 साइन थीटा नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा 7 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस कॉस क्या हो जाएगा कट जाएगा ऊपर नीचे। साइन बटा कॉस क्या होता है साइन बटा कॉस क्या होता है tan होता है 7 tan थीटा माइनस 3 अपॉन साइन बटा कॉस क्या होगा tan थीटा 7 tan थीटा प्लस 3। tan थीटा का वैल्यू कितना दिया हो बच्चों यहाँ देखो 4/7 तो 7 इंटू tan का वैल्यू कितना दिया हो 4/7 तो 4/7 माइनस 3 अपॉन 7 इंटू 4/7 प्लस 3 7 7 7 7 उड़ जाएगा तो बचा ऊपर कितना बच्चों 4 नीचे कितना बचा यहाँ 3 यहाँ कितना बचा 4 यहाँ कितना बचा 3 4 में 3 घटाएंगे बच्चों बताओ कितना बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा 7 1/7 है सर। इसको उतारो बढ़िया से देखो। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 2,-5 b -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है इक्विडिस्टेंस बराबर डिस्टेंस किसी पॉइंट से। तो इसमें किस पॉइंट की बात की गया है एक्स अक्ष। कौन सा एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष से जो है 3 पॉइंट हो गया एक एक्स अक्ष हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया। तो इससे यहां तक की दूरी यहां से यहां तक की दूरी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान से देखो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 2,-5 b -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी पॉइंट से 2 पॉइंट क्या बोलेगा समदूरस्थ है। तो वहां से वहां तक की दूरी वहां से वहां तक की दूरी क्या होगा बराबर होगा। क्या होगा बराबर होगा। तो समदूरस्थ का जब भी फिगर आए जब भी क्वेश्चन आए तो इस तरह से फिगर बनाना है। इस तरह से फिगर बनाना है। एक्स अक्ष मान लेना है यहाँ इसका पॉइंट मान लिया ए बी दिया हुआ है तो सी मान लिया सी एक्स अक्ष का निर्देशांक होता है x, 0। क्या होता है बच्चों x, 0। एक क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है x, 0। y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है 0, y। तो अब c मान लीजिए पॉइंट ए कौन पॉइंट दिया हुआ a 2,5 ए दे दिया 2,-5 b कितना दिया हुआ बच्चों -2,9 बच्चों बोला समदूरस्थ है। तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा बराबर होगा। तो AC बराबर बच्चों क्या होगा BC। क्या होगा BC। सिंस AC बराबर क्या होगा बच्चों BC। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बरा रूट ओवर क्या होगा रूट। इधर भी क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट। क्या हो जाएगा रूट। तो a से c चलना है a से c। तो x2 कितना होगा x1 कितना होगा 2 का होल स्क्वायर y2 अगर x2 इसको माने हो बच्चों तो y2 इसी को मानना पड़ेगा ना कि y2 इसको मान लोगे तो उल्टा हो जाएगा। अगर x1 इसको मानोगे तो y1 भी ये होगा। तो x2 हम x को माने तो y2 कितना होगा 0। तो y2 0 और y1 बच्चों कितना होगा -5 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +5 इसका होल स्क्वायर बराबर x2 कितना माने x माइनस x1 कितना होगा -2 तो माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस y2 कितना होगा बच्चों 0 y1 कितना हो जाएगा बच्चों 9 रूट। अब यहां बच्चों देखो इसको ये दोनों तो जुटेगा नहीं क्योंकि ये चर है ये क्या है अचर वेरिएबल और कांस्टेंट है। तो दोनों नाम क्या होगा चेंज है। तो दोनों सेम प्रजाति का नहीं है बच्चों। तो दोनों अलग अलग है तो अलग अलग है तो अलग अलग की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसको मान लेंगे ए इसको बच्चों क्या मान लेंगे ए
इसको मान लेंगे b, तो ये क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a बताओ कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस b कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना बच्चों x, अब b कितना बच्चों 2, इसका प्लस 5 और 0 को जोड़ोगे तो बच्चों कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, इसका रूट बराबर। उसी तरह इसको भी क्या मानोगे बच्चों a, इसको मानोगे b, तो क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 2 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू बी 2 प्लस -9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा -9 का स्क्वायर, यहाँ रूट ओवर। बच्चों देखो तो देखो एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4x प्लस 25 रूट बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस माइनस का स्क्वायर के इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर मतलब सम संख्या रहेगा तो उसके नीचे निगेटिव का इवन नंबर रहेगा तो पॉजिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो प्लस माइनस का प्लस हो गया और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब देखो दोनों का रूट क्या करो बच्चों हटा दो, तो रूट हटेगा कैसे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो करो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब यहाँ पर तुम लोग सोचते हो कि सर ये 4 और 25 जोड़ क्यों नहीं रहे, बच्चों यहाँ ध्यान से देखो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसी कारण से मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। ठीक एक्स स्क्वायर चला जाएगा 4 और 4 चला जाएगा, माइनस 4x है इधर तो उधर लेके चले जाएंगे या इधर ले चले, तो माइनस 4x है x वाले x के इधर लेके चले तो 4x प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x 81 है प्लस 25 से उधर जाएगा तो माइनस 25, अंक वाले को अंक किधर वेरिएबल वाले को वेरिएबल किधर, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों प्लस, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 81 में 25 घटाओ बताओ कितना बचेगा, कितना बचेगा बताओ 5। तो बताओ कितना होगा, अब काटोगे तो क्या होगा 56 अपॉन क्या होगा -8। तो 8 से कितना बार में जाएगा बच्चों 7 बार में जाएगा, कितना बार में 7 बार में, तो यहाँ कितना आ जाएगा -7। x का मान कितना आ जाएगा, तो हमको बोला x का मान नहीं निकालने के लिए, किसका निकालने के पॉइंट निकालना, x अक्ष पर उस बिंदु ज्ञात कीजिए। तो x का मान कितना निकल गया बच्चों -7, तो बिंदु कितना हो जाएगा, अतः सी बिंदु या अतः x अक्ष का निर्देशांक, अक्ष का निर्देशांक कितना हो जाएगा, x अक्ष का निर्देशांक कितना होता है x, 0 जो किसके बराबर हो जाएगा, x का मान कितना है बच्चों -7, कितना आया -7, 0। इसको उतारो देखो बढ़िया से, सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूफ करना है। चलो देखते हैं इसको। चलो देखो देखते हैं। सबसे पहले जिसको सिद्ध करना है इसके अपोजिट मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, इसके अपोजिट।
अपरिमेय सिद्ध करना है तो तुमको पहले मानना पड़ेगा क्या, परिमेय। क्या मानना पड़ेगा, परिमेय। तो चलो मानते हैं। माना 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बच्चों, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। किसके फॉर्म में बच्चों, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो चलो 3 प्लस रूट 5 बराबर पी बटा पी बाई क्यू, जहां पी और क्यू सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जहां P और Q क्या हो, सअभाज्य पूर्णांक का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे सअभाज्य 3/2 नंबर है, P बाई Q के फॉर्म में, ये दोनों नंबर में एचसीएफ निकालोगे बच्चों तो क्या निकलेगा, 1 आएगा। कोई चीज कॉमन है क्या, कोई चीज कॉमन है, हाँ है। क्या कॉमन है, 1। तो एचसीएफ कितना आना चाहिए बच्चों, 1 आना चाहिए। वो से सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो। एचसीएफ का दूसरा बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो एचसीएफ 1 हो जाए या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो जाए, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। चलो अब इसके बाद क्या करना होता है, जो परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है 3, क्योंकि 3 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं, हाँ 3/1, ये परिमेय है, बिल्कुल परिमेय है। तो परिमेय संख्या को परिमेय की इधर और अपरिमेय संख्या को अपरिमेय की इधर। तो पी बाई क्यू माइनस क्या ले लिए, 3। क्या ले लिए बच्चों, 3। परिमेय को परिमेय के इधर लेके गए, अपरिमेय को अपरिमेय के इधर। अब देखो ये p बाई क्यू माइनस 3 जो है, सिंस p बाई क्यू माइनस 3 ये परिमेय संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट। जबकि हम जानते हैं कि रूट 5 क्या रूट से बाहर निकल रहा है, रूट से बाहर निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। तो कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाता है। जबकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बताओ ये परिमेय है, ये अपरिमेय, तो ये दोनों बराबर हो सकता है बच्चों, नहीं बराबर हो सकता है। ये बराबर हो सकता है, नहीं बराबर हो सकता है। तो लिखोगे समीकरण 1 से क्या लिखना है, समीकरण 1 से क्या लिखना है बच्चों, बताओ। समीकरण 1 से क्या लिखना है बच्चों, कि रूट 5 जो है नॉट इक्वल क्या, पी बाई क्यू माइनस 3, पी बाई क्यू माइनस 3 ये बराबर नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि कि 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आई होप आप लोग का सब क्लियर होते हुए जाता होगा। इसको उतारे, गौर से देखें। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 का हल निकालना है। तो बच्चों हमने बताया था कि बाबा वाला फॉर्मूला तो बच्चों लोग को याद रहता है। कौन सा बाबा, श्रीधराचार्य, याद है ना बच्चों, श्रीधराचार्य कौन सा फॉर्मूला दिया था, बताओ जल्दी बताओ, कौन सा दिया था बच्चों, बताओ।
अरे यार बताते नहीं कुछ तुम लोग, अरे कुछ बताया करो, बताओगे तभी तो मन लगेगा, बिना बताए कैसे मन लगेगा, कुछ तो बोला करो। चलो हम ही बोलते हैं, तुम सिर्फ सुनो और ध्यान से फोड़ के आना है मैथमेटिक्स में। चलो दिया गया क्या समीकरण, क्या दिया समीकरण, दिया हुआ क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। तो सबसे पहले बात ए बी सी हमको मालूम होना चाहिए, ए कहते किसे, बी कहते किसे, सी कहते किसे। तो ध्यान से सुनना, ए उसे कहेंगे जो एक्स स्क्वायर के गुना में जो लिखा रहेगा उसे ए कहेंगे, बी उसे कहेंगे जो एक्स के गुना में लिखा रहेगा उसे बी कहेंगे, एक्स के पावर 0 के डिग्री के, एक्स के पावर 0 के गुना में जो लिखा रहेगा उसे सी कहेंगे। तो अब बताओ एक्स स्क्वायर के गुना में कौन लिखा हो बच्चों, एक्स स्क्वायर के गुना में जो लिखा रहेगा वो ए होगा। तो एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं है तो क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ, क्या दिया हुआ बच्चों, 1 दिया हुआ। तो एक्स स्क्वायर के गुना में जो दिया हुआ 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। हमने बोला बी उसे कहेंगे जो एक्स के गुना में हो, एक्स के गुना में हो उसे क्या कहेंगे, बी कहेंगे। तो एक्स के गुना में कितना अंक लिखा हुआ बच्चों, -4, क्या लिखा हुआ, -4। सी उसे कहेंगे जो एक्स के पावर 0 के गुना में लिखा हुआ। तो यहाँ एक्स के पावर 0 दे दो, एक्स के पावर किसी के पावर 0 आ जाए बच्चों तो वैल्यू कितना देता है, 1 देता है। कितना देता है, 1। तो एक्स के पावर 0 के गुना में कितना लिखा हुआ है, -1, कितना, -1 हो गया। अब बाबा ने क्या फॉर्मूला दिया था, लगा दो। ये किसमें चल रहा है, इक्वेशन किसमें दिया है, समीकरण किसमें दिया हुआ, चर का मान किसमें कितना है, कौन सा चर है, एक्स है। एक्स बराबर लिखोगे, क्या लिखोगे, एक्स बराबर एक्स बराबर क्या लिखो, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। यही तो बाबा दिया था फॉर्मूला, क्या दिया था, 2a -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। यही तो बाबा दिया था, बस लगा दो, मचा दो, 2 नंबर चलागा। इस बार भी आने वाला ही बोर्ड में लिख लेना क्वेश्चंस। b कितना मान दिया हुआ, माइनस, ये माइनस फॉर्मूला का b का मान कितना, -4 प्लस माइनस √b का मान कितना, -4 का क्या स्क्वायर -4 इंटू ए कितना दिया 1 इंटू सी कितना दिया हुआ -1 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू 1। ठीक है, x माइनस माइनस बच्चों +4 प्लस माइनस √, माइनस इवन में है या ऑड में है, इवन में है। इवन नंबर मतलब उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरी कट जाए। ये 2 से पूरा पूरी कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है। कटेगा तो इवन नंबर होगा, नहीं कटेगा तो ऑड नंबर होगा। तो ये बच्चों कट रहा है तो कटेगा तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इवन हो जाएगा तो माइनस के पावर अगर इवन रहे तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। तो माइनस क्या हो गया, उड़ गया, कहाँ गया, नानी घर, क्या करने, पानी भरने चला गया। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 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 प्लस, क्या होता है बच्चों, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 2, कितना हो जाएगा बताओ, 4 प्लस माइनस 16 4 20 अपॉन 2। बच्चों ध्यान से देखो, 4 प्लस 20 का प्राइम फैक्टर करोगे तो कितना निकलेगा, 20 का किसी को नहीं आता, यहां से ध्यान से देख लो। प्राइम फैक्टर भी 2 नंबर का आता है, अभाज्य गुणनखंड कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। तो ध्यान से देख लो, लास्ट में 0 है तो सबसे पहले प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर कौन होता है, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से, इटसेल्फ, खुद, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर मतलब उसका गुणनखंड कितना होता है, 2, जिसका गुणनखंड कितना हो 2, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर बोला जाता है 2 होता है। 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 का प्राइम फैक्टर गुणनखंड जो होता है वो 1 आता है, 2 नहीं आता, इसलिए 1 का अभाज्य संख्या नहीं माना गया, इसलिए 2 सबसे छोटा है। 2 से 1 कितना बार में जाएगा, 2 से 2 कितना बार में जाएगा, 1 बार में, 0 बच गया। फिर 2 से जाएगा 5 बार में, 5 से, तो क्या आ गया
2 स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर इंटू 5, ये आ गया 20 का, है ना प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर ऐसे लिखा जाता है। तो यार ध्यान से देख लो, 2 नंबर में आता है। ये छोटा नंबर है, छोटा संख्या, बड़ा संख्या भी रहेगा तो इसी तरह से जाएगा। तब देखो x बराबर 4 प्लस माइनस रूट ओवर 20 का मतलब कितना है 2 का स्क्वायर इंटू 5 अपॉन कितना 2। तो इसके स्क्वायर से क्या होगा बच्चों, रूट हट जाएगा। तो ये रूट, इसके लिए रूट क्या होगा, हट गया। कहाँ गया, कहाँ चला जाएगा, नानी घर क्या करने, पानी भरने। स्क्वायर से रूट खत्म तो बचा सिर्फ 2 रूट 5 अपॉन 2। तो बताओ बच्चों ऊपर से क्या कॉमन है, ऊपर से 2 कॉमन है। 2 के पहाड़ा में ये भी आता है, 2 के पहाड़ा में ये भी आता है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है बच्चों। तो जब 2 कॉमन है बच्चों तो 2 के पहाड़ा में 4 कितना बार में आएगा, 2 बार में आएगा। 2 तो निकल गया बच्चों, यहाँ 2 निकल गया तो बच्चे सिर्फ क्या चीज, रूट 5 बच्चों अपॉन कितना 2। 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कट गया। कटा तो क्या हो गया बच्चों, बताओ बताओ 2 प्लस माइनस रूट 5। हल निकालने के लिए बोल रहा था, तो बताओ कितना हो गया 2 प्लस रूट 5 एक हो गया 2 माइनस रूट 5। आगे लो हल, लो हल, सरकार को दे देना हल। ये द्विघाती सूत्र का कभी प्रयोग करके बोलेगा, कभी गुणनखंड करके बोलेगा, कभी जाके बोलता है परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आएगा जो आएगा तो देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है। इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। सार व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब पदांतर भी बोला जाता है। सार व अंतर का दूसरा नाम कभी बोला जाता है पदांतर। पदांतर मतलब डी, क्या शॉर्ट नेम, क्या डी। चलो निकालते हैं, देखते हैं क्या कहता है। देखते हैं क्या दिया हो, बताओ। दिया है चौथा पद। चौथा पद को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, प्रथम पद को बोलते ए, दूसरा पद को बोलते ए प्लस डी, तीसरा पद को बोलते ए प्लस 2d, चौथा पद को बोलेंगे ए प्लस 3d। अगर 4, चौथा पद A4 क्या दिया हुआ, चौथा कितना दिया हुआ 11, क्या दिया हुआ 11। और 5वां और 7वां पदों का योग कितना दिया, 5वां प्लस 7वां A7, 5वां प्लस 7वां बराबर कितना दिया हुआ 34, कितना दिया हुआ 34। तो सिंस A4 बराबर कितना दिया हुआ बच्चों 11, तो A4 11 दिया, तो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, इसका फॉर्मूला A प्लस 3D, क्या बोलते हैं A प्लस 3D। अगर हजारवा बोलेगा, हजारवा पद इतना है तो हजारवा पद को कैसे लिखेंगे A प्लस 999D। तो A प्लस 999D लिखेंगे। अगर nवा पद लिखने के लिए बोलेगा तो क्या लिखेंगे, एक कम कर देंगे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5वां बोलेगा A प्लस 4D। तो सोचो चौथा बोला तो D में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 4 है तो 3 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर कितना मान ली, फर्स्ट। हमको ना A का मान मालूम है ना D का मान मालूम है। अब देखो 5वां और A5 प्लस A7 बराबर कितना दिया 34। अब आगे देखो गौर से देखो A5 का मतलब क्या, कितना फॉर्मूला बताओ AP में A प्लस 4D। 7 का बताओ, एक कम कर दो, क्या यहाँ 4 या D में कितना हो रहा है 5 तो D में 4 आ गया, तो उसी तरह किस कम हो जाएगा D में कितना 6D बराबर कितना 34। अब बोलो जो जुटता जोड़ो यार, A कितना हो जाएगा 2A, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, D बराबर कितना 34। समीकरण नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, लुप्तीकरण विधि। कौन सा विधि, लुप्तीकरण, पढ़ चुके हो। लुप्तीकरण लगाओ, काटा पीटी, क्या करो काटा पीटी। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या है बच्चों बताओ। A प्लस 3D बराबर 11, 2A प्लस 10D बराबर 34। तो बच्चों इसको काटना क्या आसान है, क्योंकि कम है, 2 और 1 है, इसमें 3 और 10 है, तो काटा कैसे जाता है, ये आता है 5 नंबर में।
कि ये 5 नंबर में 2 नंबर में इस अगर ए को काटना है तो ए का कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। ए का कोफिशिएंट यहाँ कितना 1 है तो यहाँ कितना लिखेंगे 1। अब बताओ 2 को ए से मल्टीप्लाई करो कितना हो 2a प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6d बराबर 11 और 2 को मल्टीप्लाई करो 20d 22 हो जाएगा। 1 से 2 मल्टीप्लाई करो 2a प्लस 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो 10d बराबर 34 को 1 से मल्टीप्लाई करो 34। अब देखो ये सेम हो गया तो प्लस प्लस तो कटता नहीं तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साइन चेंज तो करो, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, एक का साइन चेंज करोगे तो सारे का साइन बदलेगा बच्चा। यहाँ कट ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कट गया प्लस माइनस। अब इसका साइन प्लस नहीं होगा इसका, अब इसका साइन कौन सा हो गया माइनस। अब इसका साइन प्लस नहीं कौन सा हो गया माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 6 में से 10 घटेगा तो बच्चों बताओ कितना बचेगा। 6 में से 10 घटेगा तो -4d कितना 4d, क्योंकि 10 बड़ा या 6 बड़ा 10 के साथ कौन सा साइन माइनस तो माइनस लिखेंगे। बताओ वहां पर कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस तो घटेगा तो घटाओ। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1। बड़ा कौन 34 से 22 34 का साइन कौन सा साइन है माइनस तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ये माइनस माइनस नानी घर गया कहाँ गया नानी का 4 से ये भी चला गया 4 से 3 बार में कितना बार में 3 बार में तो डी निकल गया कितना अच्छा 3। ये हमको डी का मान पूछ रहा था आगे डी कैंसर हम डी नहीं अब ए भी निकाल के दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे ए बी। बताओ ए कैसे निकलेगा डी का मान किसी एक इक्वेशन में रख दो, किसी एक समीकरण में रख दो, चाहे इसमें या इसमें रखना क्या है आसान है, छोटा है छोटा छोटा नया है वैल्यू तो इसमें रखना क्या होगा आसान होगा। तो डी का मान 1 में रखने पर हमको बस यहां तक आंसर लाना था, आ गया डी बराबर सार बनता यहां तक आंसर चाहिए था। इसके आगे हम अपने से निकाल रहे हैं, तुमको बता रहे ए का मान कैसे निकलेगा एपी कैसे निकलेगा वो भी निकालने सिखाएंगे। तो डी का मान 1 में रखने पर डी का मान कितना 1 में रखने, एक कौन है डी का मान 1 में रखने पर a प्लस 3d बराबर कितना है बच्चों 11। अरे बोलो यार तो d बराबर कितना 3 तो a प्लस 3 इसके गुण कोई चीज का साइन है तो किस चीज का साइन है मल्टीप्लाई, किसका मल्टीप्लाई तो d 3 है बराबर 11। तो बताओ कितना हो जाएगा a प्लस 9 बराबर 11। बताओ बच्चों बच्चा घटाते हो प्लस इधर हो तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंक को अंक के इधर ले जाना है तो क्या हो जाएगा a बराबर 9 2 11 a बराबर कितना गया बच्चों 2। अब बताओ एपी निकालना, क्या निकालना है एपी, क्या निकालना है एपी कैसे निकलेगा बताओ तो। प्रथम पद कौन है 2 निकाला, डी हमको चाहिए 3 तो डी चाहिए 3 तो 3 कैसे देंगे 3 कैसे लाएंगे डी कितना देना पड़ेगा 5 कितना देना पड़ेगा 5। 5 में से 2 घटाएंगे बाद डी कैसे निकलता है बाद में से पहले घटाते हैं तो क्या निकलता है डी निकलता है। तो बाद ऐसा अंक रखे कि डी 3 आ जाए तो 5 रखेंगे तो 3 आ जाएगा बिल्कुल। अगला कौन सा रखेंगे 8, अगला कौन सा रखेंगे 11। अब देखो डी देख चेक करो ये क्या निकल गया तुम्हारा ये एपी निकल गया। क्या निकल गया एपी। डी निकालने का तरीका अगर इस तरह से दिया जाए इस तरह से दिया रहे और डी निकालने के लिए बोले और ए निकालने के लिए बोले तो ए जो तुम आगे जो लिखा हुआ तुम्हारा ए होता है और डी निकालने के लिए बोलते बाद में से पहले घटा दो तो 5 - 2 8 में से 5 घटाया ये 11 - 8 घटाया 3 तो बताओ कितना 3 तो ये चेक करने के लिए बोलता है कोई चीज कि एपी में है या नहीं है, कोई अंक दे देगा 3 4 5 6 अंक दे देगा तो एपी बोलेंगे एपी है या नहीं है तो बाद में से पहले घटा दो बाद में से पहले घटा दो बाद में से पहले घटा दो। अगर सारा बराबर आ जाता है अगर सारा बराबर आ जाता है वह एपी में होगा, अगर बराबर नहीं आगा तो वह एपी में नहीं होगा। चलो इसको उतारो देखते आगे। चलो देखो 0.16 को p/q के रूप में बदले तो ये बार नहीं लगा हुआ ये बार लगा हुआ क्या बार लगा हुआ आवर्ती होता है। क्या होता है आवर्ती है, बार को रिकरिंग नंबर को बोलते हैं आवर्ती। तो ये जो बार लगा हुआ है तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है एक लेंदी मेथड थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है। क्या होता है एक लॉन्ग मेथड। तो मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। एक होता है बड़ा मेथड उसको 2 नंबर में आ गया तो उस तरह से बनाना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उस तरह से बनाना है। तो सब्जेक्टिव के लिए मैं पहले बता देता हूँ किस तरह से बनाना है।
सब्जेक्टिव के लिए जो दिया हुआ है बच्चों उसको लिखो। क्या दिया हुआ है? तो 0.16 सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए है बच्चों, सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए। तो जो दिया हुआ नंबर उसको मान लो x। क्या मान लो? x। माना है x बराबर 0.16 का क्या? बार। ठीक, रिकरिंग। अब देखो ये जो है पॉइंट के बाद कितना अंक का भी लिखा हुआ है? 2 अंक लिखा हुआ। तो 2 अंक मतलब कितना? 1 अंक रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंक रहेगा तो कितना से लिखेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। कितना से? 100 से। 2 अंक रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अंक रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना? 1 अंक रहेगा तो 10 से, 2 अंक रहेगा तो 100 से, 3 अंक रहेगा तो 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पॉइंट के बाद कितना अंक का भी है? 2 अंक दिख रहा है। ऐसे तो 16 तो करोड़ों बार लिखा हुआ है, रिकरिंग एकदम करोड़ों बार लिखा हुआ है, फाइनाइट बार, इनफाइनाइट बार लिखा हुआ 16 तो जो अभी देख रहे 2 अंक है तो 2 अंक का मतलब दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। कितना से? 100 से। तो दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर बच्चों, तो गुना करो तो x इंटू 100, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? फर्स्ट, बराबर 0.16 का बार इंटू 100। तो देखो 0.16 तो ये 100x हो जाएगा। 0.16 कहने का मतलब 161616 इंटू 100। इसी तरह से 1616 क्या होगा? चलते रहेगा इंटू 100। तो ये चल रहा 1616। तो देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक। तो ये 2 अंक क्या हो जाएगा? इधर चला आएगा और पॉइंट के बाद 16 क्या हो जाएगा? रिपीट करेगा। तो 100x बराबर 16 आ जाएगा। फिर पॉइंट के बाद क्या लग जाएगा? 16। क्या लग जाएगा? पॉइंट के बाद 16। 2 अंक घसक जाएगा और 2 बाकी फिर वही रिपीट करते रहेंगे। तो 16 का क्या आ गया? 12 आ गया। समझ में आया? तो 12 आ गया तो इसको अब इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। अब देखो 2 से 1 को घटाना है, ये रिकरिंग नंबर को हटाना है, ये जो बार लगा हुआ ना इसको हटाना है, ये नंबर को ही हटाना है, ये नंबर को क्या करना है? हटाना है। तो कैसे हटेगा बच्चों? जब तक दोनों का पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद दूसरे आया ये अंक और ये अंक जब तक मैच नहीं करे तब तक घटाना नहीं। जिस दिन मैच, जिस बार मैच कर जाएगा, जहां पर मैच करेगा तब क्या कर दोगे? घटा दो। तो दोनों मैच कर गया है, हाँ मैच कर गया, बिल्कुल मैच कर गया। जब मैच कर गया तो क्या करेंगे? हटा देंगे। तो समीकरण 2 में से एक को क्या करने पर? घटाने पर। घटाओगे तब ने हटेगा, जोड़ोगे तो हटेगा ना। तो घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो घटाओ 100x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा? 16.16 का बार माइनस 0.16 का बार। तो 0.16 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो 16 में 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16। तो 100x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा? 99x प्लस 16। कितना बचा? 16। तो x का मान निकालोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 16/99। ये क्या गया? पी की फॉर्म में बदल गया। अब 3 कटेगा तो काट देंगे, कट नहीं रहा हो गया आंसर। क्या हो गया बच्चों? आंसर आ गया। ये सब्जेक्टिव के लिए हुआ बच्चे। किसके लिए हुआ? सब्जेक्टिव के लिए। अब ऑब्जेक्टिव के लिए देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव क्या कहता है बच्चों? देखो वो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह से बनाना है। ऑब्जेक्टिव के लिए तो जो नंबर है 0.16 का बार, कंप्लीट नंबर लिख दो, पूरा नंबर लिख दो 016। तो आगे 0 का वैल्यू रहता है? नहीं रहता। तो क्या लिखेंगे? 16 माइनस जो नंबर है, कौन नंबर है? जिस पर बार नहीं लगा हुआ, जिस पर बार नहीं लगा हुआ है किस पर बार नहीं लगा हुआ? 0 पर बार नहीं लगा हुआ, तो उसको क्या करो? घटा दो। जिस पर बार नहीं लगा हुआ उस पर घटा दो। जितना नंबर पर बार लगा हुआ है उतना बार 9 बैठाओ। कितने नंबर पर बार लगा हुआ है? 2 नंबर पर। कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। तो जितना नंबर पर बार लगा हुआ है उतना 9 क्या करना? नीचे बैठाना। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो कितना 9 बैठेगा? 2 9। अब पॉइंट के बाद देखो कोई अंक लिखा हुआ है, ये पॉइंट के बाद का काम नहीं कर रहे हैं। तो पॉइंट के बाद का देखो, अब नीचे में पॉइंट के बाद, ऊपर में पूरा।
तो पॉइंट के बाद देखो कोई अंक लिखा हुआ नहीं, तो एक भी जीरो नहीं बैठे। अगर पॉइंट के बाद एक अंक बचता है तो जीरो बैठेगा, जिस पर बार नहीं लगा हुआ हो तो बच रहा है, नहीं लग रहा। तो आंसर कितना है? 16 बाइट है, 99। आगे देखो वही आंसर आया होगा। सब्जेक्टिव में भी क्या है? वही आंसर आया होगा। ध्यान से देखो, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये सब्जेक्टिव के लिए बच्चों ध्यान से देखो। इसको उतारो, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये बिहार बोर्ड वाले क्वेश्चन देते हैं 2 नंबर में। क्या है क्वेश्चन जान है? अरे देखो उड़ाओ, देखो उड़ाओ। बोला है अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यंक हो तो, मतलब अल्फा और बीटा इसका शून्यंक है। शून्यंक का मतलब x का वैल्यू अल्फा दिया हुआ, x का वैल्यू बीटा दिया हुआ है, शून्यंक है। तो बताना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या होगा। अरे बच्चों इतना ध्यान से इतना पढ़ाया है, इतना पढ़ाया है कि बनेगा। देखते के साथ क्या कर देना चाहिए था? फूंक देना चाहिए था। फूका भी नहीं कि फूका गया कि तुम उड़ गया, तुम उड़ के कहाँ चला गया? नानी घर। क्या करने? पानी भरने। चलो अभी तो हम पानी तुम लोग को बनाते हैं। चलो देखो क्या दिया हो बच्चों। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका शून्यंक दिया हुआ एक अल्फा एक बीटा। क्या दिया हुआ? बीटा। तो तुमको वैल्यू निकालना है किसका? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, तो इसको मान लो ए, तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर। इस बीटा को मान लो बी। क्या मान लो? बी। तो बन गया क्या? बी स्क्वायर। तो बच्चों बच्चा से पढ़ते हुए आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है बताओ? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक ये भी फॉर्मूला होता है, एक ये भी होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों यहाँ हम अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं जानते हैं। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जानते हैं? नहीं जानते। तो हमको ये वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा। तो कौन वाला फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन वाला फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। तो ए हमने किसको माना है बच्चों? ए किसको माना बच्चों? अल्फा। बी किसको माना है? बीटा। बीटा किसको? बीटा। अरे बेटा नहीं, बेटा मत बोल देना, बीटा बोलना। अल्फा इंटू बीटा। बताओ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको बोलते हैं शून्यकों का योग। पढ़ा है? शून्यकों का योग होता माइनस बी बटा ए, इसका क्या? स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। क्या होता है? सी बटा ए। अब देखो बी का मान कितना है? बी है। ए का मान कितना है? ए है। सी का मान कितना? सी ही है। तो खत्म। उड़ाओ उड़ाओ, इसको उड़ाओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? उड़ाओ। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? खत्म। कहाँ चला जाएगा? नानी घर। तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ca। अब बताओ एलसीएम लोगे बच्चों तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। क्या जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल। बी स्क्वायर। एक ए से एक ए कैंसिल, एक ए बचेगा तो 2ca। बस खत्म हो गया। उड़ाओ। लो दाल भात की चटनी लो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री का है। tan a प्लस tan b अपॉन cot a प्लस cot b बराबर लाना। तुमको tan a इंटू tan b लाना है। tan a इंटू tan b। अरे बच्चा सबसे हल्का क्वेश्चन यही क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्री का सबसे हल्का क्वेश्चन। हलवा, हलवा जिसको बोलते हैं क्या? हलवा। ये हलवा क्वेश्चन है। बनाओ, उड़ाओ यार। देखो बड़ा ये है, छोटा ये है, तो बड़ा को बनाना क्या होगा? आसान। बड़ा में से छोटा लाना आसान होता है, छोटा से बड़ा लाना तकलीफ होता है। तो बड़ा से छोटा में जाओ, बड़ा से छोटा में जाओ। तो बड़ा कौन है? ये। तो सॉल्यूशन करना है, सिद्ध करना है क्या चीज़? ये बराबर ये। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, दाया बाया। तो
बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड बाया LHS। पहले LHS लिखो क्या है, tan A प्लस tan B अपॉन cot A प्लस cot B। तो देखो तुमको आंसर भी किस में मांगा है, tan में। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ tan या cot में दिया हुआ, तो सबको चेंज कर दो tan में या cot में। सबको किस में चेंज कर दो, tan में या cot में। और तुम्हारा ये देखो RHS आंसर किस में मांग रहा है, tan में, तो cot को किस में बदल दो, tan में बदल दो, बस खत्म हो गया। tan में बदल दो सबको, tan A प्लस tan B अपॉन cot को बदलेंगे tan में तो 1 अपॉन tan, क्या होता है 1 अपॉन tan, 1 अपॉन tan B। तो बताओ नीचे लोगे एलसीएम, तो बताओ क्या आ जाएगा, tan A इंटू tan B। ये गुना का साइन जब भी बीच में रहेगा ना, तो गुना नीचे रहेगा तो दशमलव कहलाता है, ऊपर में बीच में रहेगा तो गुना का साइन रहेगा पॉइंट का। तो ऊपर tan A से tan का कैंसिल तो tan B बचेगा, तो tan B लिखो प्लस tan B से tan B कैंसिल तो बचेगा tan A, तो tan A लिखो। अब ये देखो ये क्या हो गया, पूरी उड़ गया बच्चों। तो ये मेन बटा हमारा ये है, तो नीचे वाला पार्टी कहाँ चला जाता है, ऊपर। तो tan A इंटू tan B आ गया, लो प्रूफ हो गया। देखो ध्यान से, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज है उसका शीर्ष दिया हुआ है ABC इतना, तो त्रिभुज का केंद्रक निकालना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। तो सबसे पहले ट्रायंगल दिया हो, क्या दिया हो, ट्रायंगल बनाओ। बिंदु A कितना दिया, पहले A बिंदु देख लो कितना दिया हुआ है, -3, 0, B कितना 5, -2, C -8, 5, यही दिया हुआ -8, 5। तो बनाओ ट्रायंगल बनाओ, जिसको ABC केंद्रक ये निकालना है, सेंट्रॉइड बोलते G, इसको G से लिखते, किससे, G से। तो देखो A कितना दिया हुआ, -3, 0, B 5, -2, C -8, 5। G का फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, उसका G का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। यही सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है बच्चा। अब यहाँ पर देखो गौर से, तो G बराबर क्या होगा, पहले डब्बा में जो लिखा रहेगा आगे उसको x बोलते हैं, दूसरे वाले को y। तो पहले किसी को x1 मानो, किसी को x2 मानो, तो x1 इसको मान लिया है, तो y1 भी यही मिलेगा, तो x1 -3, x2 5, x3 -8, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8 अपॉन कितना 3, y1 कितना 0, y2 कितना -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, y3 कितना 5 अपॉन 3। तो G 5 में 8, 5 में 3 घटाएं कितना बचा, 2, -8 अपॉन कितना 3, 5 में 2 घटाएं कितना बचेगा, 3 अपॉन 3, 3 क्या हो गया, कट गया। तो G बराबर कितना आ गया, 8 में 2 घटाएंगे -6 अपॉन 3, ये 1 आ गया। ठीक, अब देखो ऊपर नीचे कटता है तो क्या करेंगे बच्चों, काट देंगे, 3 दूनी 6, तो G कितना आ गया, -2, 1, सेंट्रॉइड आ गया, केंद्रक क्या गया, केंद्रक 2, 1। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो पहले वाले को x1 बोलेंगे, इसको x1 बोलेंगे, y1 इधर बोलेंगे तो इधर लिखेंगे, इधर बोलेंगे तो इधर लिखेंगे। तो x2 इधर बोल दिया तो y2 भी यही होगा, अगर x3 यहाँ बोल दिए तो y3 भी यही होगा, बस लिख देना है, उतारो इसको। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ बच्चों, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब तक आप लोग सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, जब तक तुम लोग करोगे तो मज़ा आएगा, तो बनाने में क्या आएगा, मज़ा आएगा। तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और चलो अगला नेक्स्ट क्लास देखते हैं, चलो बाय बाय।